ये प्राणों का बलिदान करने वाले वीर परमवीर चक्र विजेता श्री अब्दुल हमीद के स्मृति के लिए यहाँ पर जो आज का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है उसके अध्यक्ष कैप्टन मकसूद गाजीपुरी जी, उनके सुपुत्र जैनुल जी, उपस्थित सभी नागरिक सज्जन, माता भगिनी, आते आते प्रवेश द्वार पर बाएं तरफ एक पंक्ति लिखी है, प्रसिद्ध है, सब जानते हैं। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर उनकी कुर्बानी का यही बाकी निशान है। वास्तव में शहीद अमर हो जाते हैं कैसे? उनका अपना बलिदान एक अपने आप में एक बहुत महान कृति। अपने यहाँ पर अपने देश में परंपरा से ऐसे मानते हैं कि जीवन जीना है तो उपभोग के लिए नहीं जीना है, मजे करने के लिए नहीं जीना है। जीवन जीकर उसके अनुभव के आधार पर इस सृष्टि को बनाने वाले से मिलना है, भगवान से मिलना है। ये बहुत कठिन तपश्चर्या है, लेकिन कौन उसमें सफल होते हैं? तो अपने यहाँ ऐसे कहा गया, द्वाविमौ पुरुषौ लोके सूर्य मंडल भेजनो। ये जो दिखने वाला संस्कार है उसका भेद करके उसके परे जा सकते हैं। ऐसे दो प्रकार के लोग होते हैं, एक है परिव्राट योग युक्तश्च, दूसरा है रणेता विमुखे हता। एक वो होता है कि जो योगी बनकर और सतत सक्रिय रहता है आत्म साधना में और लोक सेवा में, और दूसरा है रण में सत्य के लिए, न्याय के लिए पराक्रम पूर्वक सीने पर घाव झेलकर वहां पर अपनी आत्माहुति देने वाला। तो अपने मातृभूमि के लिए ये जो पराक्रम उन्होंने किया कच्छ के रण में, उसके कारण अपने आप ही वो इस उत्तम गति के अधिकारी हो गए। ऐसे ही ऐसा जीवन जीने वाले जो लोग हैं वो उनके आदर्श है, वो उनके गौरव है। उनकी कहानियां बताई जाए, उनके जैसा होने का प्रयास होता है, बच्चों पर उनके जीवनों के संस्कार डाले जाए। और तीसरा और मुख्य ये है, इसमें कम अधिक होगा, परंतु अपनी इस मातृभूमि भारत के प्रति प्रेम भक्ति सर्वत्र है, ऊपर से कुछ भी दिखता हो। तमिलनाडु में एक पार्टी है डीएमके, जानते हैं आप, उनकी सत्ता है बहुत दिनों से, वहां आते जाते रहते हैं, लेकिन है। पहली बार उनकी सत्ता है तो मुख्यमंत्री बने अन्नादुरई। अब वो लोग ऐसा कुछ विचार बोलते हैं कि भारत से हमारा वैसे संबंध नहीं है, कि उत्तर के लोग सब अलग है, हिंदी हमको नहीं चाहिए, हम अलग है, हम तमिल है, तमिलों का एक अलग राष्ट्र है। ऐसा बोलने वाले वो है, ऐसे मुख्यमंत्री थे। लेकिन 1962 में चीन का आक्रमण हुआ भारत पर। उस समय चेन्नई के मरीना बीच पर बड़ा प्रसिद्ध सागर किनारा, वहां का विशाल, उसमें एक विशाल सभा हुई पार्टी की ओर से। उसमें मुख्यमंत्री का भाषण हुआ। उसमें उन्होंने कहा कि हिमालय पर हमला, तमिलनाडु पर हमला, क्योंकि ये अवसर ऐसा आया कि जिसकी हम सब भक्ति करते हैं वो भारत माता, उसको धक्का लग रहा है, तो जो अंदर का सच है वो बाहर आ गया। आजकल बहुत सारी बातें इधर उधर हम सुनते, बाहर से सुनते हैं, मीडिया का
इधर उधर का सारा होता है, देखते हैं, मन में बहुत सारी बातें आती है, लेकिन ध्यान रखना ये सारी बातें होने के बावजूद ये तीन बातें सत्य है। अपनी मातृभूमि, अपनी प्राचीन काल से चलती आई हुई संस्कृति और उस संस्कृति के लिए, उस देश के लिए खून पसीना बहाने वाले अपने पूर्वजों का आदर्श, ये बातें हम सबको जोड़ने वाली बातें हैं और ये बातें हम सबको एक बनाती है। कितना भी उल्टा वातावरण बाकी समय हो, ये बातें धुल नहीं जाती, ये बातें मिट नहीं जाती, समय आने पर अपने दिल से प्रकट होती। परमवीर अब्दुल हमीद जी का बलिदान उसके लिए था। उनका सारा जीवन उस प्रकार चला, चरित्र में है जीवन का तफसील। एक अच्छे गृहस्थी थे, कुटुंबवत्सल पिता थे और गांव वालों से भी घुल मिल कर रहते थे, गांव की भी चिंता करते थे। जो मैंने कहा कि बच्चे का बचपन से ऐसा धीरे धीरे विकास अपने यहाँ होता है, उस विकास के जो उदाहरण थे और उस विकास का परमोच्च शिखर अपने राष्ट्र के लिए, अपने मातृभूमि के लिए जीवन समर्पण, ये उनके जीवन में हुआ। हमारे लिए उनका जीवन उदाहरण बन गया। उनके नाम से यहाँ पर अपने गांव में पार्क बना है। प्रतिवर्ष इस दिन आपको सबको यहाँ आना चाहिए। प्रतिवर्ष कम से कम आज है इतनी संख्या रहनी चाहिए, और केवल यहाँ आके एक बार स्मरण करके छोड़ दिया ऐसा नहीं, तो उस समर्पण का, उस देशभक्ति का, राष्ट्रीय एकता के भान का स्मरण करते हुए अपने जीवन में अगर कुछ कमी हो तो उसको प्रतिवर्ष सुधारना चाहिए। एकदम अच्छे नहीं होते, थोड़े थोड़े अच्छे बन सकते हैं, ऐसा बनना चाहिए। शहीदों के चिताओं पर जो हर बरस मेले लगते हैं, उनका यही प्रयोजन होता है। उनका क्या स्मरण, उनको तो अपने स्मरण की आज जरूर नहीं, क्योंकि वो जहां पहुंचना था वहां पहुंच गए। उनको तो भगवान ने स्मरण में रखा, हमको उनके स्मरण की जरूर है। हमको उनका जैसा आदर्श जीवन अपना बनाना है, और इसलिए ऐसा स्मरण प्रतिवर्ष करना, उस स्मरण के प्रकाश में तो संकल्प करना कि दो बातें ये मेरे में त्रुटि है, कमी है, नहीं की मैंने, मैं अगले साल भर में इसको पूरा करूंगा। अगले साल के स्मरण में दूसरा, परंतु उनकी स्मृति सतत जागृत रखना, उस स्मृति को अपने मन में जागृत रखते हुए अपने जीवन को भी इसी प्रकार स्वार्थ को छोड़कर राष्ट्र के लिए लगाना। ये जितने दिन हम शुरू रखते हैं, जितने साल शुरू रखते हैं, जितने युगों तक चलाते हैं, उतने युगों तक शहीद अमर होते हैं। क्योंकि मनुष्य के जीवन की कल्पना यही है। एक तो वो मनुष्य है, आदमी है। आदमी और जानवर में क्या फर्क है? अब बायोलॉजी के, जूलॉजी के या मेडिकल साइंस के विद्यार्थियों को या उसको जानने वालों को कहेंगे, वो कहेंगे कोई फर्क नहीं है। अपने आप एक श्लोक में कहा है, आहार निद्रा भयम मैथुनंच सामान्य में पशुभिर नराणाम्। पशु और नर, इनमें भोजन करना, आराम करना, अपना प्रजा परिवार बढ़ाना और सब प्रकार के खतरों से बचना, इसलिए थोड़ा सा मन में भय रखकर जीना, ये सामान्य प्रवृत्ति है, मनुष्य की अलग नहीं है इससे। परंतु मनुष्य पशुओं से अलग इसलिए है कि उसके मन में संवेदना होती है। पशु घास खाता है तो अकेला खाता है। घास खाते समय उसका पेट जब तक नहीं भरता, तब तक उस घास को दूसरे को मुंह लगाने नहीं देता।
और उसका खाना हो गया तो उसको छोड़ के चला जाता है, फिर उस घास का क्या हुआ उसको कोई चिंता नहीं, कल के लिए गट्ठर बांध के घर में ही ले जाता, और दूसरा कोई खाए तो भी परवाह नहीं करता, अपनी भूख मिट गई काम हो गया। लेकिन मनुष्य ऐसा नहीं है, मनुष्य अकेला। जिस प्रकार संतप्त धरती पर जब मेघ बरसते हैं तो धरती के साथ संपूर्ण मानव समाज को शीतलता प्रदान होती है। आपके श्रीमुख से निकली हुई राष्ट्र चिंतन की वो अमृत धारा हम सब के संतप्त मन को शीतलता